ऑलराइट सर, डाउ फ्यूचर्स लगता है हमें देखकर एग्जैक्टली 139 पॉइंट नीचे है। और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो ये, हाँ, ये विपरीत है थोड़ा सा, 75-77 अंकों की स्ट्रेंथ यहाँ दिखाई दे रही है। यूरोप के मार्केट्स मिले जुले से हैं सर, आप कुछ आधा परसेंट नीचे है, 1% नीचे और 1% ऊपर है। कच्चा तेल थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है $69 के पास, और रुपया 8639 के आसपास है, मतलब कमज़ोर है अभी भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो डेटा ये बता रहे हैं कि आपकी क्लोजिंग 25,000 के नीचे होने की संभावनाएं काफ़ी कम है, इत्मीनान रखें। यानी कि रिस्क 25,000 के नीचे बंद होने की कम है। क्यों? करीबन 3 करोड़ शेयर 25,000 के पुट पर है, 2 करोड़ 92 लाख शेयर जो मैंने डेटा निकाला, तो उस लिहाज से वो सपोर्ट का काम करता है। लेकिन 25,100 के पार निकल कर टिकना भी पसीने वाला काम है, क्योंकि देखो बिल्कुल उसके पास है, लेकिन सोचिए कितना शेयर होंगे, 4 करोड़ 45 लाख शेयर। अब ये वीकली एक्सपायरी है, पता नहीं ये भाई साहब ये सारे वॉल्यूम वापस कहाँ से आ गए। ये बीच में 4-5 हफ्ते वॉल्यूम बन रहे, 6 महीने हफ्ते वॉल्यूम थे। अब या तो ये जब वापस से जेन स्ट्रीट का काम शुरू हुआ तब से वॉल्यूम बढ़ा। आप देखो वीकली एक्सपायरी में आज भयंकर वॉल्यूम है, फिर से 4.5 करोड़ शेयर कॉल राइटर्स करें वीकली एक्सपायरी में। 25,150 पे 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख शेयर, 25,050 पर 1 करोड़ 75 लाख शेयर, 25,200 पर 3 करोड़ 40 लाख शेयर। इतना ओपन इंटरेस्ट, भाई किसी ने तो पोजीशन बनाई तभी है ना। तो भरकर फिर से वापस खेलो इंडिया खेलो, एकदम बढ़िया अच्छे लेवल की आपको एक्शन होती हुई दिख रही है। वॉल्यूम्स फिर से लौटा है। और सोचो नेहा जी, ये तो तब है जब मार्केट में मूवमेंट नहीं है, रेंज बाउंड फंसा पड़ा है 10-12 दिन से, तब इतनी कॉल रहे। आपको हो सकता है कुछ लोगों को ये लगता हो कि मार्केट एकदम रेंज बाउंड है, दोनों तरफ कॉल पुट बेचकर पैसा बना लो। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे भाई विक्स ऐसा इतना नीचे है। आप सुबह इसका जिक्र भी कर रहे थे कि अच्छा टाइम है। हाँ, और सुबह इसलिए जय ने आपको याद हो तो 25,150 और 25,250 का पुट और कॉल देने की राय दी थी। पैसे बन भी गए होंगे इसमें आराम से। तो मेरा ये समझना है कि पोजीशन ये बता रही कि 25,100 के ऊपर निकल के टिक पाना भी मुश्किल होगा, क्योंकि हम उसके बेहद करीब है। तो मेरा ये समझना है आप 3 बजे के पहले अगर 25,100 के ऊपर निकल कर टिक जाते हैं तो 25,150 पहले और उसके बाद 25,200 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। इसके चांस बन सकते हैं, क्योंकि अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 4.5 करोड़ शेयरों का भारी भरकम खड़ा है 25,100 पे, और वो पार करके आप निकल जाते हैं तो फिर शॉर्ट कवरेज भी उतनी ही एग्रेसिव होगी। शॉर्ट है भी मार्केट में, तो मार्केट आखिरी 1 घंटे में कुछ गड़बड़ कर भी सकता है। पोजीशन डेटा के लिहाज से देखोगे आपको लगेगा कुछ नहीं होगा, मूड के हिसाब से देखोगे जैसे आप मंदी सोचते हो कुछ नहीं होगा, हो जाता है। जैसे आप तो ये सोचते हो कि अब नहीं गिरेगा, गिर जाता है। तो मैं इसलिए इस वक्त चांस नहीं लेना चाहता कि मार्केट 25,100 के पार जाएगा नहीं। डेटा से लगता नहीं जाएगा, लेकिन स्क्रीन और टेक्सचर ये बता रहा है कोई बड़ा चीज़ एक मुंह देने को तैयार है किसी न किसी तरफ, या तो 25,000 आए या 25,200 की तरफ बढ़े। लेट्स सी क्या होता है। तो इसलिए जो भी आपकी पोजीशन हो उसको बहुत ध्यान से हेज करके रखें, या पोजीशन थोड़ी सी कम रखें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब आइए बैंक निफ्टी 57,100 के ऊपर, 57,000 के नीचे जाएगा तो ख़राब होगा। 57,200 पर कॉल राइटर्स हाईएस्ट है, 20 लाख शेयर है, उसके बाद भी ऊपर टिका हुआ है। तो मुझे लगता है कि अगर बाजार को बढ़ना है तो वो लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी पहले ही ऑलरेडी शॉर्ट सेलर को ट्रैप करने की कोशिश करा है, और ऐसे में बैंक निफ्टी के लिए 57,250-300 तक की जगह खुली हुई है ऊपर जाने के लिए। सो लेट्स सी, अगर बैंक निफ्टी में और रिकवरी आती दिखे तो फिर आप निफ्टी पर भरोसा कीजिएगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का अपना कुछ खास है नहीं, आज वहाँ पर फोकस भी बचे हुए 1 घंटे में रहेगा नहीं, शांति रहने वाली है, और इस भी चाहिए इस हिसाब से ले